नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं हिंदी माध्यम का लेसन 6 जिसका नाम है मेज़र फॉर मेज़र। दोस्तों वैसे मेज़र का मतलब होता है माप, तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ निकलेगा मेज़र फॉर मेज़र का माप के लिए माप, लेकिन ये हिंदी समझ में नहीं आती है। इसकी एक बहुत अच्छी कॉमन सी हिंदी है, जैसे को तैसा। जैसा कोई हमारे लिए नापता है वैसे हमने उसके लिए नापा। तो मेज़र फॉर मेज़र मीन जैसे को तैसा। शुरू करने से पहले एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं राइटर के द्वारा, और क्वेश्चन है हैव यू हर्ड ऑफ तेलानी रमन। हैव यू हर्ड ऑफ का अर्थ है कि आपने सुना है कभी। हैव यू हर्ड ऑफ तेलानी रमन, क्या आपने तेलानी रमन के बारे में सुना है। दूसरा है व्हाट इज़ ही फेमस फॉर, वो किस लिए फेमस हैं। व्हाट इज़ ही फेमस फॉर। तो तेलानी रमन की आपने स्टोरी सुनी होगी। ये साउथ के बहुत बड़े विद्वान थे, राजा कृष्णदेवराय के शासन में थे, एक्चुअली कोर्ट में थे वहाँ पे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हमने इस स्टोरी के कलेक्ट करके रखे हुए हैं, जिसकी पिक आपको ले लेनी चाहिए। और ये सारे वर्ड्स इनमें आने वाले हैं आगे, और इनको जब बार बार आप देखेंगे तो ये सारे शब्द आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, और साल भर आप कोर्स में बिताने वाले हैं तो ये सारे शब्द आपके लिए बहुत अच्छे होंगे और आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए वर्ड मीनिंग्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती ही है, तो इनकी पिक्स लेकर आप बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और स्टोरी में बीच बीच हम आपको मीनिंग भी बताते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग कृष्ण देव राय। तो जो राजा कृष्ण देव राय थे ये साउथ के एक बहुत बड़े महान राजा हैं। तो किंग कृष्ण देव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज। नोन मीन्स प्रसिद्ध थे। तो कृष्ण देव राय बहुत प्रसिद्ध थे फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स। वो पोएट्स को संरक्षित करते थे। संरक्षण मतलब अपने शासन में रखना, अपने कोर्ट में उनको स्थान देना, तो संरक्षण करते थे उनका। पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। स्कॉलर्स मीन्स विद्वान लोग, किसी विषय के बहुत विद्वान लोगों को अपने यहाँ रखते थे। एंड ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ, और वो बराबर रूप से फॉन्ड ऑफ थे, पसंद करते थे, शौकीन थे फाइन आर्ट्स, बहुत अच्छी कला के भी शौकीन थे वो। वंस ही केम टू नो। तो केम टू नो का अर्थ होता है दोस्तों पता चलना। एक बार उनको पता चला, वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट के बारे में उनको पता चला, नेम्ड, जिसका नाम था राजा वर्मा। राजा वर्मा नाम के एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट के बारे में उनको पता चला। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा, उन्होंने राजा वर्मा को इन्वाइट किया टू द कोर्ट, अपने कोर्ट में, अपने दरबार में। एंड आस्क्ड हिम, आस्क का मतलब वैसे तो पूछना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है कहना। तो उन्होंने उससे कहा हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, अपनी पोर्ट्रेट बनाने के लिए, राजा की पोर्ट्रेट बनाने के लिए उन्होंने राजा वर्मा से कहा। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, राजा बहुत खुश भी थे। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट से बहुत खुश थे। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी, जब उनका चित्र तैयार था तो राजा बहुत खुश थे। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक मतलब होता है आलीशान, बहुत ही भव्य। द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड मीन्स लगना, तो वो लग रही थी टू हैव कम अलाइव, ऐसा लग रहा था कि जो चित्र है वो जीवंत हो गया है, जीवित चित्र बनाया हुआ है। कम अलाइव विद इन द फ्रेम के अंदर ऐसा लग रहा था राजा जीवित हैं बिल्कुल। दिस पोर्ट्रेट वॉज अपार्ट, ये पोर्ट्रेट तो अलग थी। राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध कैरेक्टर्स, बहुत प्रसिद्ध कैरेक्टर्स की भी पिक्चर्स उन्होंने बनाई थी। ऑफ मैन एंड वुमेन, पुरुष की और महिलाओं की। फ्रॉम द पुराण से अलग से कुछ चित्र भी उन्होंने इसमें बनाए थे, पिक्चर में पीछे बने हुए थे। एंड सो ऑन, और आदि आदि। ही बिकेम, वो बन गए थे, वेल नोन फॉर हिज जीनियस, वो अपने जीनियस काम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध, फॉर हिज जीनियस एंड क्लोज एंड डियर टू द किंग, और बहुत ही पास आ गए थे और बहुत ही प्रिय हो गए थे राजा को। तो राजा को वो बहुत पसंद आ गए थे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। ओवरवेल्म मीन्स अभिभूत हो जाना, बहुत ज़्यादा, विद जॉय, खुशी से पागल हो जाना, अभिभूत हो जाना, बहुत प्रसन्न हो जाना। ओवरवेल्म्ड मीन्स अभिभूत हो गए, तो खुशी से वो इतने बहुत खुश हो गए। कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट, तो राजा ने, कृष्णदेव राय जो राजा थे, उन्होंने आर्टिस्ट को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, कि वो क्या चाहते हैं, ऐसा उनसे पूछा, है ना, अपने दरबार में बुला के उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, और जब राजा वर्मा ने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया, उस आर्टिस्ट ने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। द किंग ऑन द स्पॉर ऑफ जनरस इम्पल्स, तो ऑन द स्पॉर ऑफ मीन्स की आवेग में, एक जनरल से आवेग में मतलब त्वरित डिसीजन लेने के चक्कर में, रिवॉर्डेड हिम, उसको एक रिवॉर्ड कर दिया, उसको ऐसी पद दे दी विद द चीफ मिनिस्टर से,
उसको चीफ मिनिस्टरशिप का एक पुरस्कार दे दिया, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया कि तो हमारे यहाँ की चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो। दो, इसको कहते हैं दो, ये THOUGH लिखा हुआ दोस्तों, इसको पढ़ते हैं दो। हालांकि इसका अर्थ होता है हालांकि। दो राजा वर्मा वॉज वेरी गुड, राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन, राजा वर्मा एक बहुत अच्छे इंसान थे, एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और एक बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाट्सएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसा उनको कोई अनुभव नहीं था। सून एवरीथिंग थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, और हर चीज़ जल्द ही डिसऑर्डर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। अस्त व्यस्त मीन्स जैसे कि कोई कर्मचारी उस चीज़ के बारे में नहीं जानता है, तो जब उस काम को करने लगता है तो शुरू में अस्त व्यस्त हो ही जाता है। तो सून एवरीथिंग वॉज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर मतलब अस्त व्यस्त हो जाना, तो जल्द ही सारी चीज़ अस्त व्यस्त हो गई। एंड काउस मीन्स उथल पुथल, कोलाहल, उथल पुथल मच गया, बिकॉज ऑफ हिज हेस्टी डिसीजंस, उसके जल्दबाजी के डिसीजन के कारण हर जगह काउस हो गया, उथल पुथल हो गया। एंड बैड मैनेजमेंट, उनकी जल्दबाजी के डिसीजन के कारण, बैड मैनेजमेंट के कारण ऑफ द स्टेट अफेयर्स मीन्स राज्य के जो कार्य थे, राज्य के जो भी कार्य वगैरह होते थे उसके मैनेजमेंट में और जल्दबाजी डिसीजन में उनका सारा काम जो उथल पुथल हो गया। दो पीपल वर अनहैप्पी, हालांकि लोग तो नाखुश थे, प्रसन्न नहीं थे। दो पीपल वर अनहैप्पी विथ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रशासन से लोग खुश नहीं थे। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। डिड नॉट डेयर मीन्स उनकी हिम्मत नहीं हुई कंप्लेन करने की, टू द किंग, राजा से उनकी कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं हुई। बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि जो राजा था उनकी प्रजा को बहुत पसंद करता था, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, इसलिए प्रजा भी संकोच में रहती थी कि बोलें कि ना बोलें। फिर क्या हुआ आगे, द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड, तो जो बड़े लोग थे टाउन के, शहर के जो बड़े लोग थे, फाइनली अंततः अप्रोच्ड पहुँचे, एंड सीक्ड एंड सॉट तेलानी रमन्स हेल्प, तो सॉट का अर्थ होता है प्रार्थना करना, मांगना, तो उन्होंने मांगा तेलानी रमन्स हेल्प, उन्होंने तेलानी रमन की हेल्प मांगी। दोस्तों ये सॉट जो है सेकेंड फॉर्म है सीक का, सीक मतलब ढूंढना, मांगना, प्रार्थना करना, सीक सॉट सॉट, तो सॉट मीन्स सेकेंड फॉर्म है, सॉट तेलानी रमन्स हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। गेट रिड ऑफ मीन्स होता है दोस्तों, इसमें एनजी लगा हुआ है, गेट रिड ऑफ का अर्थ होता है छुटकारा पाना, तो गेटिंग रिड ऑफ छुटकारा पाने में, द न्यू एंड इनेप्ट मीन्स होता है अयोग्य चीफ मिनिस्टर, एक अयोग्य चीफ मिनिस्टर से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तेलानी रमन की सहायता पाने के लिए उनके पास गए। तेलानी रमन अश्योर्ड दैम, और तेलानी रमन ने उनको अश्योर किया, उनको निश्चिंत किया कि आप निश्चिंत रहिए, आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे, मैं जल्द ही कोई हार्मलेस वे निकाल लूँगा, ढूंढ लूँगा, कोई बिना हानिकारक, जो हानिकारक है उसके बिना मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लूँगा जो आर्टिस्ट को हटा सकूँ, रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, आफ्टर अ फ्यू वीक मीन्स कुछ हफ्तों बाद, तेलानी रमन इन्वाइटेड द किंग, तेलानी रमन ने राजा को इन्वाइट किया, द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स, राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को, टू हिज हाउस फॉर लंच के लिए अपने घर में मीन्स इन्वाइट किया, निमंत्रित किया। मीनवाइल दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है, इसका अर्थ होता है उसी दौरान। मीनवाइल ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, उसी दौरान उसको एक बहुत अच्छा कारपेंटर भी मिला। एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ सम्पचुअस फीस्ट फॉर द किंग, और उस कारपेंटर को तेलानी रमन ने एक काम दे दिया, पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ सम्पचुअस मीन्स आलिशान, बहुत सुंदर सा फीस्ट मीन्स भोज, तो बहुत अच्छा भोजन बनाने के लिए, बहुत स्वादिष्ट भोजन, सम्पचुअस फीस्ट बनाने के लिए उस तेलानी रमन ने कारपेंटर को बोल दिया, फॉर द किंग, राजा के लिए, तो राजा के लिए बहुत सुंदर सा भोजन बनाने के लिए उसने कारपेंटर को बोल दिया। द किंग एंड अदर सेट फॉर लंच, अब उस दिन राजा आए और राजा के साथ बाकी लोग भी आए, सेट फॉर लंच के लिए बैठे उसके घर में। एंड एट तेलानी रमन्स ऑर्डर, और तेलानी रमन के ऑर्डर में द कारपेंटर बिगेन सर्विंग दैम, और कारपेंटर ने उनको परोसना चालू कर दिया, भोजन परोसना चालू कर दिया। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ्स, और जैसे ही दे पुट द फर्स्ट, उन्होंने रखा फर्स्ट मॉर्सल मीन्स पहला ही निवाला, मॉर्सल दोस्तों निवाला,
तो पहला ही निवाला जब उन्होंने मुंह में रखा, इन देयर माउथ द पीपल बिगेन टू पैंट, लोग हाँफने लगे। पैंट मीन्स हाँफना, पैंट, हाँफने लगे, उनका दम घुटने लगा। एंड रेस मीन्स होता है कि झंझनाहट, उनकी जुबान में झंझनाहट होने लगी। आस्किंग फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, और वो बार बार पानी मांगने लगे। आस्क फॉर मीन्स मांगना, बहुत अच्छा शब्द दोस्तों, आस्क फॉर मीन्स मांगना, और वो बार बार पानी मांगने लगे। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड, और जल्द ही फूड को टेस्ट करने के बाद, सून आफ्टर मीन जल्द ही, उसके बाद, जल्द ही फूड को टेस्ट करने के बाद, द किंग रियलाइज्ड दैट द फूड वॉज बैडली कुकड, कि राजा को एहसास हुआ, रियलाइज मीन्स एहसास होना, कि खाना बहुत बुरी तरीके से बनाया गया है। एंड वॉज अनबियरेबली हॉट, अनबियरेबली मतलब असहनीय रूप से बहुत गर्म था खाना। ओके, तो ही वॉज लिविड, वो बहुत गुस्से में थे। लिविड मीन्स गुस्से में, वैसे लिविड का अर्थ होता है फीका, लेकिन यहाँ पे राजा का अर्थ है कि वो गुस्से में थे। ही वॉज लिविड, वो गुस्से में थे। देन आगे है रमन हु हैज़ कुक्ड दिस फूड, रमन किसने ये खाना बनाया है, राजा पूछते हैं। रमन हु हैज़ कुक्ड दिस फूड, डू यू वांट अस ऑल टू सफ़र एंड डाई, क्या तुम चाहते हो हम सबको पीड़ित रहें और हम लोग मर जाएं, भोगें और मर जाएं। डू यू वांट अस ऑल टू सफ़र एंड डाई, सफ़र मीन्स होना, सफ़र का अर्थ होता है पीड़ित होना, एंड डाई मीन्स समाप्त हो जाना। क्या तुम चाहते हो कि हम परेशान हों और समाप्त हो जाएं बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, इतने भयानक खाना खाने के बाद। हॉरिबल मीन्स भयानक, इतना भयानक खाना खाने के बाद क्या तुम चाहते हो कि हम ख़त्म हो जाएं। इन हिज यूजुअल हम्बल वे, और अपने यूजुअल मतलब सामान्य जैसा रहता था, उन्हीं सामान्य हम्बल विनम्र तरीके से तेलानी रमन ने कहा, आई बैग योर मजेस्टीज फॉरगिवनेस, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ महाराज। फॉरगिवनेस मीन क्षमा, तो आई बैग योर मजेस्टीज फॉरगिवनेस, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ महाराज। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, फिर शो मीन्स दिखाना, तो उसने कारपेंटर को राजा को दिखाया। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, उसने कारपेंटर को राजा को दिखाया। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर, आई हैव नेवर कम अक्रॉस मीन्स कम अक्रॉस का अर्थ होता है संयोग से मिलना, तो मैं इसके पहले कभी इतने अच्छे कारपेंटर से नहीं मिला हूँ। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सेलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज़ फीस्ट, और मैंने इसीलिए इसको खाना बनाने का काम दे दिया आज के लिए, आज का लंच का खाना बनाने के लिए इसका काम दे दिया मैंने इसको। आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच, खाना बनाने का काम, फॉर टुडेज़ फीस्ट, आज की दावत का। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, तो बिगिन में शुरू हो गया, तो राजा शुरू हो गया लाफिंग लाउडली, जोर जोर से हंसना, तो राजा जोर जोर से हंसने लगे। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, क्या तुम सारे बुद्धि खो चुके हो, मतलब तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, रमन क्या रमन तुमने सारा दिमाग खो दिया है। अ गुड पेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड, एक अच्छे कारपेंटर को लकड़ी का काम दिया जाना चाहिए। अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड, खाना बनाने के काम नहीं दिया जाना चाहिए। हाउ डिड यू गेट दिस फ़नी आइडिया, ये फ़नी आइडिया तुम्हें कहाँ से मिला। हाउ डिड यू गेट दिस फ़नी आइडिया, तो तेलानी आस्क्ड द किंग कोर्टियसली मतलब विनम्रतापूर्वक, शिष्टापूर्वक तेलानी ने राजा से पूछा, लॉर्ड इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, तो उससे पूछा महाराज जब एक आर्टिस्ट, जब एक कलाकार एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक, तो क्या एक कारपेंटर एक कुक नहीं बन सकता। द किंग एट वंस अंडरस्टूड, और राजा तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत, एट वन अंडरस्टूड दैट तेलानी गॉट अ कारपेंटर टू मेक हिम रियलाइज़, कि तेलानी ने उस कारपेंटर को लाया है ताकि उसको एहसास दिला सके राजा को, हिज एरर मीन्स गलती, ताकि उसको गलती का एहसास दिलाया जा सके। इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाने की गलती का एहसास राजा को दिलाया जा सके, इसलिए उसको कारपेंटर को तेलानी लेकर आया है। द किंग वॉज सेव्ड द एम्बेरसमेंट, तो राजा एम्बेरसमेंट मतलब कि एम्बेरसमेंट का अर्थ होता है शर्मिंदगी, तो शर्मिंदगी से बच गए। ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा को हटाने की शर्मिंदगी से बच गए, क्योंकि उनको एहसास, लोगों को एहसास हो जाता कि राजा ने गलत डिसीजन लिया है, इसलिए उनको हटाना पड़ा। फ्रॉम द पोस्ट, राजा वर्मा को पोस्ट से हटाने के लिए। बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो, क्योंकि जब राजा वर्मा को ये मालूम चला, केम टू नो मीन्स पता चला, तो जब राजा वर्मा को पता चला अबाउट दिस ऑकवर्ड इंसिडेंट, ऑकवर्ड मीन्स होता है भद्दा, बुरा, इंसिडेंट मीन्स घटना, जब इस बुरी घटना के बारे में राजा वर्मा को पता चला, एट रमन हाउस के घर में, ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, तो
तो उन्होंने तुरंत ही अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। मतलब जो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट राजा वर्मा को मिला था उन्होंने उसे रिज़ाइन कर दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तिलानी रमन, बाद में राजा वर्मा ने तिलानी रमन को कहा दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, कि वो एक आर्टिस्ट बन के ही खुश थे, उनको बेवजह चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। तो कहा गया है कि जो जिस काम में पारंगत है उसको वही काम दिया जाना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर सी कहावत भी दोस्तों, बहुत सुंदर ही कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जो कथनी है करनी जो है कथनी से बड़ी होती है। जो करनी होती है काम करना वो कहने से ज़्यादा बड़ा होता है। तो बहुत अच्छा सा सेइंग है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये छोटी सी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। इसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी थे और आपको इस स्टोरी को बार बार सुनना चाहिए ताकि इसकी मीनिंग वगैरह भी आपको अच्छे से याद हो जाए। रेडीमेड सेंटेंस भी इसमें हैं, वो भी आपको याद हो जाएंगे और आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी। सो दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद हम इसकी देखने वाले हैं एक्सरसाइज वगैरह। अगर आप 8वीं हिंदी माध्यम में हैं और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इसके आगे का वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा है ताकि स्टोरी से आप वर्ड मीनिंग्स देख सकें। तो कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आगे की स्टोरी की एक्सरसाइज भी दी हुई है जिसको वो समझ सकते हैं इसी लेसन में। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। दोस्तों इसमें एक्सरसाइज दी हुई है रीड एंड लर्न। इसको रीड करिए और लर्न करिए। इसमें शब्द दिए हुए हैं और शब्द को हमें पढ़ना है और उसको उच्चारण करना है, बच्चों को बोलना है। तो चलिए मैं बोलता हूँ और आपको भी इसका रिवीजन करना है, आपको रिवाइज करना है। पैट्रोनेज पैट्रोनेज, पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट, ऑन द स्पॉट ऑफ, प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट, इम्पल्स इम्पल्स, मॉर्सल मॉर्सल, इनएप्ट इनएप्ट, sumptuous sumptuous, embarrassment embarrassment, pant and rasp, courteously courteously, livid livid। हम देखते हैं दोस्तों अगली एक्सरसाइज जो है वर्ड पावर। और इसमें दिया हुआ है, किताब में आप जैसा देख पा रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रेजेस हैव बीन इनकरेक्टली यूज्ड। तो जो वर्ड्स हैं फ्रेजेस हैं उनको गलत तरीके से यूज़ किया गया है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्न वाक्यों में। जो आप देख पा रहे हैं अंडरलाइन है, किताब में कुछ वाक्य के बीच में अंडरलाइन शब्द हैं, फ्रेजेस हैं, वो गलत तरीके से यूज़ किए गए हैं। एक्चुअली वो गलत हैं, किसी को उठा के रख दिया गया है। उनके बदले में हमें सही शब्दों का और सही फ्रेजेस का प्रयोग करना है। तो वही लिखा हुआ है, रिप्लेस दैम विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द लेसन। लेसन से दिए गए शब्दों और फ्रेजेस को आपको यूज़ करना है वहाँ पे। तो पहला है दोस्तों, जैसा हम आंसर देख पा रहे हैं, तो व्हेन दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ, जब उन्होंने पहला मॉर्सल अपने मुंह में रखा, मॉर्सल मीन्स निवाला, ऑफ फूड भोजन का पहला निवाला उन्होंने अपने माउथ में रखा, द पीपल बिगेन लोगों ने शुरू कर दिया। तो यहाँ टू के बाद अब किताब में दूसरा दिया हुआ है, आपको सही आंसर बनना है और सही आंसर ये लिखा हुआ है, टू पैंट एंड रेस्प। लोग क्या करने लगे, पैंट करने लगे, हाँफने लगे और झंझनाने लगे, उनका मुंह पूरा झंझना गया। आस्किंग वाटर अगेन एंड अगेन, और पानी मांगने लगे बार बार, आस्किंग वाटर अगेन एंड अगेन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वी डाइन इन प्रोमिनेंट सराउंडिंग्स। तो यहाँ प्रोमिनेंट दिया हुआ किताब में, सही आंसर है सम्चुअस। तो प्रोमिनेंट की जगह आपको सम्चुअस लगाना चाहिए। तो सम्चुअस सही आंसर है। सम्चुअस मीन्स आलीशान सराउंडिंग, आलीशान सराउंडिंग मीन्स बहुत ही अच्छा आसपास माहौल था, सम्चुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा वर्मा ड्यू इमेजेस ऑफ। राजा वर्मा ने बनाया, इमेज बनाया किसका, यहाँ पे दिया हुआ है किताब में पोर्ट्रेट, जबकि है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट सही आंसर है दोस्तों। प्रोमिनेंट कैरेक्टर, बहुत ही प्रसिद्ध कैरेक्टर्स के चित्र भी उन्होंने बनाए थे, ऑफ मैन एंड वुमेन फ्रॉम द पुराण्स। पुराण से बहुत ही प्रसिद्ध कैरेक्टर्स के चित्र भी उन्होंने बनाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही प्लेड अ मैजेस्टिक पार्ट इन द कैंपेन। किताब में दिया हुआ है सम्चुअस, तो सम्चुअस की जगह आपको लगाना है मैजेस्टिक। नेक्स्ट है, आई फोन्ड हिम ऑन द, मैंने उनको फ़ोन किया, आई फोन्ड हिम अप, मैंने उनको फ़ोन किया। अब किताब में दिया हुआ पैंट एंड रेस्प, तो ये कहीं से नहीं हो सकता है। इसका एक सही उत्तर है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट एक फ्रेज़ है दोस्तों, बनाया बनाया फ्रेज़ है जिसका होता है तुरंत, आवेग में आके तुरंत मैंने उसको फ़ोन किया, आई फोन्ड हिम अप ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट है, छठा है एम्बैरेसमेंट। किताब में दिया हुआ है एम्बैरेसमेंट, तो एम्बैरेसमेंट की जगह आपको लगाना है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट कम्स मोस्टली फ्रॉम बिजनेस एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स।
तो जो संरक्षण होता है आर्ट का, कला का, आता है मोस्टली फ्रॉम बिजनेस, व्यापार से आता है, एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और व्यक्तिगत लोगों के द्वारा आता है। नेक्स्ट है द किंग वॉज प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पैट्रोनेज वॉज रेडी। तो राजा बहुत प्रसन्न थे जब उनका पैट्रोनेज रेडी हो गया था। नहीं, यहाँ पैट्रोनेज नहीं होना चाहिए, यहाँ पोर्ट्रेट होना चाहिए। तो पोर्ट्रेट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, द किंग वॉज प्लीज विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी, तो ये करेक्ट आंसर है। अब इसका एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ दोस्तों। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स प्रश्नोत्तर। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है समझ, कि हमने लेसन को कितना समझा है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन दिया गया है और आंसर लिखना है। तो आंसर भी हमने दिए हुए दोस्तों, इसमें आंसर के साथ आपको बताया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हु वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। किसको इनवाइट किया गया था? हु वॉज इन्वाइटेड, हु मीन्स कौन, हु वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट, कोर्ट में कौन इन्वाइट किया गया था, टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट की चित्र बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए किंग मीन्स कोर्ट में किसको इन्वाइट किया गया था? आंसर है दोस्तों राजा वर्मा। राजा वर्मा आंसर है। यदि आप पूरा नहीं लिख पा रहे हैं तो केवल राजा वर्मा भी लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा इसका। केवल इतना भी लिख देंगे तो ना मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। राजा वर्मा अ फाइन आर्टिस्ट वॉज इन्वाइटेड, एक फाइन आर्टिस्ट को इन्वाइट किया गया था टू द कोर्ट, कोर्ट में टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, किंग का पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए राजा वर्मा को इन्वाइट किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। राजा वर्मा क्यों बन गए क्लोज एंड डियर टू द किंग? राजा को मीन्स राजा वर्मा जो थे, जो चित्रकार है, वो राजा के वो बहुत प्रिय और क्लोज क्यों हो गए? तो इसका आंसर है दोस्तों राजा वर्मा मेड वेरी लाइव पोर्ट्रेट्स। राजा वर्मा बनाते थे बहुत ही जीवंत चित्र बना देते थे ऑफ द किंग, राजा का, एंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, और उसमें प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स भी थे। तो राजा वर्मा ने एक चित्र बनाया था, बहुत ही जीवंत चित्र बनाया था, जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध लोग भी थे पीछे उस पोस्टर में, फ्रॉम द पुराण से लिए गए थे जो। सो ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग, और इसीलिए वो राजा के बहुत नज़दीक हो गए और बहुत प्रिय भी हो गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वाई वर द पीपल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से लोग क्यों नाखुश थे, क्यों प्रसन्न नहीं थे? सो इसका आंसर है एवरीथिंग इन द स्टेट वॉज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर। एवरीथिंग इन द स्टेट, राज्य में हर चीज़ जो थी, थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, थ्रो मीन्स होता है फेंकना और थर्ड फॉर्म है थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, सब अस्त व्यस्त कर दी गई थी। डिसऑर्डर मतलब जो सही दिशा में चलने वाली चीज़ हैं वो नहीं चल रही थी। थ्रोन इनटू डिसऑर्डर एंड काउस मीन्स उथल पुथल, सब साम्राज्य में उथल पुथल हो गया था, डिसऑर्डर हो गया था बिकॉज ऑफ राजा वर्मास हेस्टी डिसीजन। हेस्टी मीन्स जल्दबाजी का, तो जल्दबाजी के डिसीजन के कारण, राजा वर्मा के जल्दबाजी के डिसीजन के कारण सब कुछ उथल पुथल और डिसऑर्डर हो गया था, और बैड मैनेजमेंट के कारण उनका बैड मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। सो द पीपल वर अनहैप्पी, इसीलिए लोग बहुत नाखुश थे, प्रसन्न नहीं थे। सो द पीपल वर अनहैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हु वांटेड तेलानीरामन्स हेल्प। तेलानीरामन की सहायता कौन चाहते थे? कौन चाहता था कि तेलानीरामन उनकी सहायता करें? तो इसका आंसर है द एल्डर्स ऑफ द टाउन, जो शहर के बड़े बुजुर्ग थे। द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड द हेल्प ऑफ तेलानीरामन, तेलानीरामन की सहायता चाह रहे थे। द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड, आप इतना भी लिख देंगे द एल्डर्स ऑफ द टाउन, तो इतने में भी आंसर पूरा हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हु वॉज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड। किसको काम दिया गया था फूड प्रिपेयर करने का, खाना बनाने का काम किसको दिया गया था? इन तेलानीरामन्स हाउस, तेलानीरामन के घर में खाना बनाने का काम किसको दिया गया था? तो आपने स्टोरी पढ़ी है, आपको पता है कि खाना बनाने का काम कारपेंटर को दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर है अ वेरी गुड कारपेंटर, एक बहुत अच्छा कारपेंटर वॉज गिवन। यहाँ वॉज नहीं है दोस्तों, लगा लेना, कारपेंटर के बाद यहाँ वॉज आएगा, WAS वॉज। तो गुड कारपेंटर वॉज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड, खाना बनाने का काम एक बहुत अच्छे कारपेंटर को दिया गया था इन तेलानीरामन्स हाउस, तेलानीरामन के घर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डिड द कुक प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड। क्या कुक ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था? आंसर इफ़ नॉट, अगर नहीं तो वाई, क्यों नहीं बनाया था? तो इसका आंसर है दोस्तों
नो द कुक डिड नॉट प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड। नहीं, कुक ने बहुत अच्छा खाना नहीं बनाया था। द कुक डिड नॉट प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड बिकॉज ही इज़ नॉट अ बिकॉज इट इज़ नॉट अ कारपेंटर्स कुक मीन्स कारपेंटर्स जॉब टू कुक, क्योंकि ये कारपेंटर का काम नहीं है खाना बनाना। इट इज़ नॉट अ कारपेंटर्स जॉब टू कुक, ये कारपेंटर का काम नहीं होता है खाना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड तिलानी रमन इनवाइट द किंग। तिलानी रमन ने राजा को इनवाइट क्यों किया था। वाई डिड तिलानी रमन इनवाइट द किंग क्वीन सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस। अपने घर में कुछ दरबारियों को, रानी को और राजा को तिलानी रमन ने अपने घर में क्यों बुलाया था। तो इसका आंसर है दोस्तों, तिलानी रमन इन्वाइटेड द किंग, तिलानी रमन ने इनवाइट किया द किंग, द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स और कुछ दरबारियों को टू हिज हाउस अपने घर में फॉर लंच, लंच के लिए इसलिए इनवाइट किया गया था एज जैसा कि एज ही वांटेड टू एग्जीक्यूट, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, संचालन करना चाह रहे थे। एग्जीक्यूट द प्लान, जो उन्होंने प्लान बनाया था उसका वो संचालन करना चाह रहे थे। विच ही हैड थॉट टू मेक द किंग रियलाइज, जो उन्होंने सोचा था, जो प्लान उन्होंने सोचा था वो उसको करना चाह रहे थे, एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे। विच ही हैड थॉट टू मेक द किंग रियलाइज, ताकि राजा को एहसास दिलाया जा सके, टू मेक द किंग रियलाइज दैट द आर्टिस्ट, कि एक आर्टिस्ट इज़ नॉट एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स योग्य, कि एक आर्टिस्ट योग्य नहीं होता है टू बी अ चीफ मिनिस्टर। एक मुख्यमंत्री बनने के लिए एक आर्टिस्ट योग्य नहीं होता है। भाई कलाकार जो पिक्चर बनाता है वो योग्य नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये एहसास दिलाने के लिए उन्होंने अपने घर में बुलाया था। उन्होंने ये प्लान सोचा था, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने राजा को और रानी को और दरबारियों को अपने घर बुलाया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, राजा को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, इसका आंसर है दोस्तों, व्हेन तिलानी रमन पुट अ गुड कारपेंटर टू प्रिपेयर फूड फॉर द किंग। व्हेन तिलानी रमन पुट अ गुड कारपेंटर, जब तिलानी रमन ने रखा एक बहुत अच्छे कारपेंटर को, टू प्रिपेयर फूड, खाना बनाने के लिए, फॉर द किंग, राजा के लिए। तो जब तिलानी रमन ने राजा के लिए कारपेंटर को बहुत अच्छा खाना बनाने के लिए रखा, देन द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तब राजा को अपनी गलती समझ में आई। देन द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, व्हेन डिड राजा वर्मा रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। राजा वर्मा ने अपनी पोस्ट से कब रिज़ाइन किया। रिज़ाइन मीन्स त्यागपत्र देना। तो राजा वर्मा ने अपनी पोस्ट से कब रिज़ाइन किया, तो इसका आंसर है व्हेन राजा वर्मा केम टू नो। तो केम टू नो का अर्थ होता है दोस्तों पता चला, कम टू नो का अर्थ पता चलना। तो कम का सेकेंड फॉर्म केम, जब राजा वर्मा को पता चला, केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट। ऑकवर्ड मीन्स बेकार, भद्दी सी, बेकार सी घटना के बारे में। इंसिडेंट मीन्स घटना, तो बड़ी बुरी घटना के बारे में जब मालूम चला एट रमन्स हाउस, रमन के घर में, ही इमीडिएटली, उन्होंने तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, ही इमीडिएटली रिज़ाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, उन्होंने तुरंत अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 है वॉज राजा वर्मा हैप्पी, क्या राजा वर्मा खुश थे। वॉज राजा वर्मा हैप्पी व्हेन ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो क्या खुश थे। ऑफ द स्टेट, जब वो स्टेट के मुख्यमंत्री थे तो क्या राजा वर्मा प्रसन्न थे। इफ़ नॉट, अगर नहीं तो वाई, क्यों नहीं थे खुश। इसका आंसर देना है। आंसर है नो राजा वर्मा वॉज नॉट हैप्पी, नहीं राजा वर्मा हैप्पी नहीं थे। व्हेन ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जब वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे तो वो प्रसन्न नहीं थे। बिकॉज ही टोल्ड तिलानी, क्योंकि उन्होंने तिलानी को बताया था इन द एंड, आखिरी में, उन्होंने स्टोरी के आखिरी में तिलानी को बताया था दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, कि वो एक आर्टिस्ट रहकर ही खुश थे। रिमेन मीन्स बने रहना, रहे आना, वो एक आर्टिस्ट रहकर ही खुश थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना था। तो उन्होंने ऐसा बताया था स्टोरी के आखिरी में। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कुछ ब्लैंक्स हैं और ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उन ऑप्शन में से एक सही है जो हमें भरना है। बहुत ही सरल है, आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। किताब में दिया हुआ है, और वैसे इसमें आंसर में आप देख ही पा रहे हैं, दिया हुआ है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो सिलेक्ट करिए एप्रोप्रिएट मतलब उचित शब्द को सिलेक्ट करिए और फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स में भरिए।
तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है द किंग इनवाइटेड, राजा ने इनवाइट किया था, तो राजा ने किसको इनवाइट किया था? क्या तेलानी रमन को इनवाइट किया था, या वन ऑफ द कोर्टियर्स, क्या दरबारियों में से एक को इनवाइट किया था, या राजा वर्मा को, या अपने मंत्री को इनवाइट किया था? तो किसको इनवाइट किया था? तो निश्चित है राजा वर्मा ने राजा वर्मा को इनवाइट किया था। द किंग इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, तो अपनी कोर्ट में इनवाइट किया और उनसे कहा था कि अपने हमारा चित्र बनाए, वो राजा का चित्र बनाए। तो सही आंसर है राजा वर्मा। देन नेक्स्ट है दोस्तों, तिलानी रमन डिड नॉट इनवाइट, तिलानी रमन ने इनवाइट नहीं किया था। तो तिलानी रमन ने किसको इनवाइट नहीं किया था? तिलानी रमन ने राजा को इनवाइट नहीं किया था, क्या रानी को, क्या कोर्टियर्स को, या राजा वर्मा को? तो तिलानी रमन ने राजा वर्मा को इनवाइट नहीं किया था, बाकी सबको इनवाइट किया था। तो सही आंसर है राजा वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं। यहाँ पे कुछ सीखना है दोस्तों, और सीखने के लिए है हमें प्रश्न। देखिए किताब से हटके हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो वो प्रश्न होता है जिसके उत्तर केवल हाँ या ना में आ जाते हैं। जैसे हमने कहा कि आपको भूख लगी है, आप कहोगे हाँ या नहीं, आंसर मिल गया, हमें पूरा आंसर मिल गया। क्या आप सुरेश हैं, हाँ या ना से आंसर मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं सिंपल क्वेश्चन, मतलब हाँ या ना वाले, यस और नो आंसर्स बोलते हैं इसको। तो यही हमें बनाना है। और एक दूसरा प्रकार का प्रश्न होता है जिसमें हाँ ना से काम नहीं चलता है, इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। जैसे कि हम पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, तो आप हाँ ना से काम नहीं चला सकते, यहाँ कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा आपको। तो उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस, है ना। हाँ ना से काम चलता है तो उसको यस नो आंसर कह देते हैं, है ना। क्या आप यहाँ रहते हैं, तो आएगा आंसर हाँ या ना, है ना। तो ये यस नो वाले आंसर हैं। और यस नो आंसर के लिए आपको बहुत सरल तरीका है कि जो भी वर्ब आप अगर पहचानते हैं, इसके लिए आपको वर्ब पहचानते आना चाहिए, तो ही आप सिंपल क्वेश्चन बना पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन में जो वर्ब रहती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप आंसर में देखिएगा, आंसर में यहाँ पे हैज़ जो है इसको सब्जेक्ट के पहले रखना होता है। सब्जेक्ट के पहले एमिज़ार है, वॉज वर है, इसको उठा के सबसे शुरू में रखना होता है। डू या डज हैं, इनको शुरू में रख देते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। अब किताब में देखिएगा लिखा हुआ है एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। एक अफर्मेटिव वाक्य जो होता है, अफर्मेटिव मतलब जो बता रहे हैं हम, बोलने वाले वाक्य जो हम बता रहे हैं कुछ, वो अफर्मेटिव कहलाते हैं। देखो दो प्रकार के वाक्य होते हैं, फिलहाल दो प्रकार के समझिएगा, होते तो बहुत सारे प्रकार के हैं। एक कुछ पूछना और दूसरा बताना। तो पूछना तो प्रश्न होता है और बताना अफर्मेटिव कहलाता है। हम बता रहे हैं वो अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है, और पूछ रहे तो प्रश्नवाचक। तो इसमें कहा गया अफर्मेटिव जो हम बताते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस दैट मीन्स यस, जो हाँ में आता है, जिसका अर्थ यहाँ होता है। एंड हैज़ अ कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन होता है, सब्जेक्ट और वर्ब मिला के एक सेंटेंस बनता है। एग्जाम्पल दिया हो, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, तो ये बता रहा है वो आपको। जो एक सेंटेंस है ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम बता रहे हैं ना, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए यस नो क्वेश्चन इज़ वन दैट वी कैन आंसर विथ यस नो। और यस नो आंसर्स वो होते हैं क्वेश्चन वो होते हैं जिनको हम यस नो में आंसर दे पाते हैं। हाँ या ना बोल देंगे तो काम चल जाएगा। द सेंटेंस बिगिंस विथ एन ऑक्सिलरी, अब सेंटेंस शुरू होता है इसका ऑक्सिलरी से। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब वो एमिज़ार है, वॉज वर है, हैवेज है, या डू डज है, या विल शैल कैन कुड मे माइट हैं, इनसे शुरू होता है, तो वो सिंपल क्वेश्चन कहलाते हैं। जैसे कि देखिए वॉज आ गया इसमें, तो वॉज को आगे रख दिया, वो क्वेश्चन बन जाएगा। वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा था। इसी प्रकार नीचे दिए गए हैं बहुत सारे सेंटेंसेस। और यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज ए दिख रही है आपको। एक्सरसाइज ए में दिया हुआ है फ्रेम यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चन बनाइए फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ निम्न सिचुएशन के लिए यस नो आंसर बनाइए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें पहले से दिया हुआ है, आस्क सुनीता कहा गया है। इसमें पहला देखिए लिखा हुआ है यू वांट टू नो इफ़ राजू हैज़ एवर बीन टू भोपाल। आप जानना चाह रहे हैं, यू वांट टू नो इफ़ मीन्स की क्या, इफ़ राजू हैज़ एवर बीन टू भोपाल, क्या राजू कभी भोपाल गया है, आप ऐसा जानना चाह रहे हैं। आस्क सुनीता, सुनीता से ऐसा पूछो आप। तो हमें सुनीता से पूछने के लिए यहाँ हमने सुनीता से पूछा हुआ है, पहला आंसर दिया हुआ है सुनीता हैज़ राजू एवर बीन टू भोपाल, सुनीता क्या राजू कभी भोपाल गया है। तो इसमें पहले से क्वेश्चन रेडी है, बस सुनीता के बाद से कॉमा लगाना है हमें, जो नहीं लगा है किताब में आपको कॉमा लगा देना चाहिए। और इसके बाद है से शुरू होता है प्रश्न, हैव आगे रखे, तो हैज़ राजू एवर बीन टू भोपाल, क्या राजू कभी भोपाल गया है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, यू आर नॉट श्योर इफ़ सुनीता एंड राजू आर गोइंग टू महेश्वर,
आप श्योर नहीं हैं कि सुनीता और राजू भोपाल महेश्वर जा रहे हैं, आपको श्योर करना है। आस्क देम, आपको उनसे पूछना है। तो कुछ नहीं, सुनीता एंड राजू के बाद कॉमा लगाना है, जो किताब में नहीं लगा है आप लगा दीजिएगा। सुनीता एंड राजू कॉमा लगाइएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, आर यू गोइंग टू महेश्वर, क्या आप महेश्वर जा रहे हो? आर यू गोइंग, सुनीता एंड राजू से पूछते हैं, सुनीता एंड राजू आर यू गोइंग टू महेश्वर, सुनीता और राजू क्या आप महेश्वर जा रहे हो? नेक्स्ट है दोस्तों, यू वांट टू नो, थर्ड वाला है, यू वांट टू नो इफ़ मोहन प्लेज टेनिस, आप जानना चाहते हैं, यू वांट टू नो जानना चाहते हैं क्या मोहन टेनिस खेलता है? तो कैसे पूछेंगे? सुरेश से पूछना है हमें, तो आप पूछ सकते हैं सुरेश, कॉमा लगाइएगा, सुरेश डज मोहन प्ले टेनिस, क्या मोहन टेनिस खेलता है? सुरेश डज मोहन प्ले टेनिस, क्या मोहन टेनिस खेलता है? तो ये इसका आंसर है। अब दूसरा दिया हुआ है, योर फ्रेंड हैज़ रिटर्न फ्रॉम अ हॉलीडे, आपका मित्र हॉलीडे से लौटता है, आस्क हिम वेदर ही एंजॉयड इट और नॉट, उससे पूछिए क्या उसने एंजॉय किया और नहीं। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे, क्या आपने अपना हॉलीडे एंजॉय किया? इसी प्रकार बाकी के आंसर्स भी हैं। राकेश, राकेश के साथ कॉमा लगाइएगा। शैल वी बोथ गो फॉर अ वॉक, क्या हम दोनों वॉक के लिए चलें? उसके बाद है अशोक, फिर कॉमा लगाइएगा। विल यू बी एट द जू टुडे, क्या आज आप जू में रहोगे? विल यू बी एट द जू टुडे। उसके बाद है इज़ द ट्रेन ऑन टाइम, क्या ट्रेन समय पर है? इज़ द ट्रेन ऑन टाइम। देन उसके बाद नेक्स्ट है सुनीता, सुनीता के बाद कॉमा लगाइएगा, किताब में नहीं लिखा हुआ है, कॉमा लगाइएगा। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ? सुनीता कैन आई बोरो योर पेन, सुनीता क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? फिर विजय है, विजय के बाद भी कॉमा लगाइएगा। विजय डू यू हैव अ मोटर बाइक, विजय क्या तुम्हारे पास एक मोटर बाइक है? डू यू हैव अ मोटर बाइक। फिर देन ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है दोस्तों। अब अगली एक्सरसाइज है, और अगली एक्सरसाइज में दिया हुआ है, किताब में आप देख पा रहे हैं, वॉट वुड यू से इन दीज सिचुएशंस, इन सिचुएशंस में आप क्या कहेंगे? द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला जो सेंटेंस है वो आपके लिए किया गया है। तो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, किताब में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, माई फ्रेंड इज़ अराइविंग टुडे, मेरा दोस्त आ रहा है। एट वॉट टाइम इज़ योर फ्रेंड अराइविंग, आपका दोस्त कितने बजे आ रहा है? यू आर टॉकिंग टू अ बॉय एट अ पार्टी, आस्क हिम, आप अपने एक बॉय से पूछ रहे हैं, मीन्स बात कर रहे हैं, और उससे कुछ पूछिए। तो हमें मित्र से कुछ पूछना है, तो क्या पूछना है इसमें सब दिया हुआ है, क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं, और हमें पूछना है उसके स्कूल का नाम पूछना है, हिज रेसिडेंस पूछना है, उसका रेसिडेंस मीन्स निवास, वो कहाँ रहता है वो पूछना है, उसकी उम्र पूछनी है, व्हेन द कोर्स फिनिशेस, और कोर्स कब फिनिश होता है ये पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं हमें क्वेश्चन ही तो बनाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन है पहला, नेम ऑफ हिज स्कूल, इसके स्कूल का नाम पूछना है, तो पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, ये आंसर है। फिर उसका रेसिडेंस पूछना है नेक्स्ट हमें, तो यहाँ पे लिखा हुआ वेयर, तो बस आंसर ये है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव, तो ये इसका एक आंसर हो गया है। देन नेक्स्ट है हिज एज, हमें उसकी एज पूछनी है, उसकी उम्र पूछनी है, तो येस हाउ से पूछना है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो? हाउ ओल्ड आर यू। देन व्हेन द कोर्स फिनिशेस, फिर कोर्स कब फिनिश होता है ये पूछना है, व्हेन विल द कोर्स फिनिश, कोर्स कब फिनिश होगा? व्हेन विल द कोर्स फिनिश, कोर्स कब फिनिश होगा, ये इसका आंसर है। देन इसके बाद है व्हाट द डेट इज़ टुडे, अब इसका पूछना है हमें, व्हाट द डेट इज़ टुडे, आज डेट कौन सी है? तो व्हाट इज़ द डेट टुडे, तो आज क्या डेट है? व्हाट इज़ द डेट टुडे, ये इसका राइट आंसर है। देन अब आता है दोस्तों नेक्स्ट, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे, जैसे कि आप किताब में देख पा रहे हैं, दिया हुआ कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन पुट इन नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न शब्दों का हमें नेगेटिव फॉर्म्स रखना है, मतलब यहाँ सेंटेंस पहले से दिए हुए हैं, उनको हमें नेगेटिव जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसमें नेगेटिव फॉर्म्स रखना है, मतलब डोंट, डजेंट, वॉरेंट, वॉजेंट, हैवेंट, ऐसे रखना है, हमें नेगेटिव रखना है। जो ऊपर दिए हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिड, डू, डज, हैव, इज, वॉज, वर, इनका नेगेटिव फॉर्म्स हमें रखना है। पहला किया हुआ है, जैसे कि पहला हमारे लिए कर दिया गया है, सुनीता डज एनी वन लिव इन द हाउस नेक्स्ट डोर, तो रानी कहती है यस रवि लिव्स देयर, हाँ। ही हैज़न गॉट अ जॉब, उसके पास जॉब नहीं, ही हैज़ेंट, तो हैज़ेंट नेगेटिव है, तो हैज़ेंट को रखा गया है, उसी प्रकार हमें भी रखना है। तो इसमें दिया हुआ है, सुनीता बोलती है द हाउस लुक वेरी ब्यूटीफुल, तो इसका जो आंसर है द हाउस डजेंट लुक वेरी ब्यूटीफुल, तो सुनीता वाले में पहले में आएगा डजेंट, दूसरे में है यहाँ डिडेंट,
द पीपल हु लिव्ड देयर बिफोर रवि, रवि के पहले जो लोग वहाँ रहते थे, डिडेंट लुक आफ्टर इट, उसकी देखभाल नहीं करते थे, डिडेंट आएगा, राइट आंसर है उसका। वेल एंड दे, और वो वरेंट वेरी गुड एट गार्डनिंग, और वो गार्डनिंग बहुत अच्छे नहीं थे, तो थर्ड आंसर है वरेंट। व्हेन रवि बॉट द हाउस, जब रवि ने ये घर खरीदा, इट हैड बीन एम्प्टी फॉर अ वाइल, वो काफ़ी समय तक खाली था, इट हैड बीन एम्प्टी फॉर अ वाइल, इट वॉजेंट एक्सपेंसिव, ये महंगा नहीं था लेकिन इट वॉजेंट एक्सपेंसिव, बट ही इजेंट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग टू इट, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें कुछ करने के लिए, ही इजेंट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग टू इट। एज यू कैन सी, जैसा आप देख पा रहे हैं, इज़ योर फ्रेंड, क्या आपका फ्रेंड इंटरेस्टेड है? रानी कहती है नो वी वरेंट रियली फ्रेंड्स, नहीं हम लोग वास्तव में दोस्त नहीं थे। आई डोंट नो हिम वेरी वेल, मैं उसको बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ। आई डोंट नो हिम वेरी वेल। आई से हेलो, मैं हेलो बस कहती हूँ। व्हेन आई सी हिम, जब मैं उसको देखती हूँ। दैट्स ऑल, बस हो गया। आई हैवेंट सीन हिम फॉर अ वाइल, मैंने उसको बहुत समय से नहीं देखा है। आई हैवेंट सीन हिम, तो यहाँ हैवेंट सही आंसर है। आई हैवेंट सीन हिम फॉर अ वाइल एक्चुअली मैंने उसको काफ़ी समय से नहीं देखा है। अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं दोस्तों। अगली एक्सरसाइज में करना है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जो निम्न वाक्य हैं इनको हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बदलना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा, और इंटरोगेटिव के लिए जो भी वहाँ मेन वर्ब होगी या नहीं होगी तो हमें शुरू में रखना होता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं दोस्तों। किताब में हम प्रश्न पढ़ लेंगे और यहाँ पर आंसर बता देते हैं आपको। तो देखिए किताब में लिखा हुआ है देयर इज़ अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज़ के बाद नॉट लगा दीजिएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देयर इज़ नॉट अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इज़ के बाद नॉट लग गया, वो नेगेटिव हो गया। अब इसी इज़ को आगे उठा के रख देंगे, नॉट हटा के, और क्वेश्चन बन जाएगा इज़ देयर अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, क्या मेरे घर के सामने कोई पार्क है क्या? तो नॉट जो मेन सेंटेंस था हमारा पहले, उसमें से इज़ बस आगे रख दिया हमने, वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब दूसरा है ऑल द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ऑल द बर्ड्स के बाद डू नॉट लगाना पड़ेगा हमें। तो ऑल द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, सारे पक्षी आसमान में नहीं उड़ते। अब जो डू हमने लगाया था उसी को उठा के आगे रख देंगे, बस नॉट हटाते जाइएगा, सभी में नॉट हटाना ही पड़ेगा। डू ऑल द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या सारे पक्षी आसमान में उड़ते हैं? अब इसके बाद तीसरा है क्वेश्चन है दे विल हेल्प हर, वो उनकी सहायता करेंगे, तो विल के बाद नॉट लगा दीजिए, बस हो गया। दे विल नॉट हेल्प हर, वो उसकी सहायता नहीं करेंगे, और विल को उठा के आगे रख देंगे तो मिस क्वेश्चन बन जाएगा। विल दे हेल्प हर, क्या वो उनकी सहायता करेंगे? नेक्स्ट है वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपना वादा निभाना चाहिए, तो शुड के बाद नॉट रख दीजिए, सिंपल सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। वी शुड नॉट कीप आवर प्रोमिसेस, उसके बाद है उसी शुड को आगे रख दीजिएगा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। शुड वी कीप आवर प्रोमिसेस, क्या हमें अपने प्रोमिसेस निभाना चाहिए? द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स, तो द पोस्टमैन वॉज नॉट डिलीवरिंग द लेटर्स, तो वॉज के बाद यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा, इसमें नहीं लगा हुआ है तो लगाना पड़ेगा। द पोस्टमैन वॉज नॉट डिलीवरिंग द लेटर्स, अब वॉज को उठा के आगे रख दीजिएगा, वो प्रश्न बन जाएगा। वॉज द पोस्टमैन डिलीवरिंग द लेटर्स, क्या पोस्टमैन लेटर्स डिलीवर कर रहा था? अगला है छठा है अशोक हैज़ रिटन दिस लेटर, तो हैज़ के बाद नॉट लगा दीजिए और सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो अशोक हैज़ नॉट रिटन दिस लेटर, और उसी हैज़ को आगे रख देना है, दैट्स ऑल। जिसमें आप नॉट लगा रहे हैं ना, जिसके बाद नॉट लगा रहे हैं उसी को उठा के आगे रखना है, बस हो गया हमें, और सेंटेंस प्रश्न बन जाएगा। तो हैज़ अशोक रिटन दिस लेटर, क्या अशोक ने ये लेटर लिख लिया है? अगला है मीरा इज़ नॉट कुकिंग द डिनर, तो इज़ के बाद नॉट लगाइएगा, प्रश्न नेगेटिव बन जाएगा, और जिसके बाद नॉट लगाया है उसी को उठा के आगे रखना है बस। इज़ मीरा कुकिंग द डिनर, क्या मीरा डिनर बना रही है? देन नेक्स्ट है लाइट हैड स्ट्रक द हाउस, तो हैड के बाद नॉट लगाना है, और नॉट जब हाँ जिसके बाद लगाते हैं प्रश्न बनाने के लिए उसी को पहले रख देते हैं। तो यहाँ देखिए हैड हमने पहले रखा, हैड लाइट स्ट्रक द हाउस। नेक्स्ट है ही हैज़ नॉट ब्रॉट अ न्यू कार, उसने एक नई कार नहीं खरीदी है, नॉट लगेगा हैज़ के बाद, और फिर हैज़ को उठा के आगे रखेंगे, प्रश्न बन जाएगा हैज़ ही बॉट अ न्यू कार। देन नेक्स्ट है द फार्मर हैज़ शोन द सीड्स, तो हैज़ के बाद नॉट लगाइएगा। द फार्मर हैज़ नॉट शोन द सीड्स, देन उसी हैज़ को उठा के आगे रख देना है, हैज़ द फार्मर शोन द सीड्स, बस प्रश्न हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों हमारा, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली एक्सरसाइज है लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। और इसमें दिया हुआ है जैसा आप देख पा रहे हैं, रीड द फ्लो चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको फ्लो चार्ट जो आप देख पा रहे हैं, एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को देखना है और क्वेश्चंस के आंसर करना है।
तो ये एक चार्ट है दोस्तों जिसमें पंक्चर बनाना सिखाया गया है कि कैसे पंक्चर बनाते हैं। तो अब गवर्नमेंट हमें पंक्चर बनाना सिखाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है एक एक चीज़। बॉक्स में आप देख पा रहे हैं सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे कि चेक द वॉल्व, देन नॉट ओके, रिप्लेस इट, देन ओके, फिर रिमूव द व्हील फ्रॉम द बाइक। ये सब दिया हुआ है कैसे हम एक पंक्चर बनाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको पंचर नहीं कहते हैं, इसको हम पंक्चर कहते हैं। सी दिया हुआ है एन के बाद, तो पंक्चर। तो इस नीचे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप ऊपर चार्ट पढ़िएगा। अब हम देखते हैं नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं और आंसर भी ऊपर बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स भी हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू इफ़ देयर इज़ अ फॉल्ट इन द वॉल्व। अगर वॉल्व में एक कोई फॉल्ट है, कोई कमी है, तो आप क्या करते हो, है ना। तो इसका आंसर है इफ़ देयर इज़ अ फॉल्ट इन द वॉल्व। यदि वॉल्व में कोई फॉल्ट है, कोई कमी है, वी रिप्लेस इट, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उसको हम बदल देते हैं। ये इसका आंसर है। देन दूसरा है, व्हाट डू यू डू आफ्टर रिमूविंग द व्हील। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू आफ्टर रिमूविंग द व्हील। पहिए को हटाने के बाद आप क्या करते हो। तो इसका आंसर है आफ्टर रिमूविंग द व्हील, पहिए को हटाने के बाद वी रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द टायर, हम ट्यूब हटाते हैं टायर से। वी रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द टायर। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू यू चेक द ट्यूब फॉर लीकेज। आप ट्यूब को कैसे चेक करते हो लीकेज के लिए कि कहाँ लीकेज है। इसका आंसर है वी पंप एयर फ्रॉम द प्रेशर मशीन, हम एयर उसमें डालते हैं प्रेशर मशीन से। एंड पुट द ट्यूब इन वाटर टू चेक द लीकेज, एंड पुट द ट्यूब, और ट्यूब को डालते हैं इन वाटर, वाटर में, टू चेक द लीकेज, ताकि लीकेज चेक कर सकें। लीकेज चेक करने के लिए हम ट्यूब को वाटर में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू आफ्टर यू हैव फाउंड द लीकेज। आप क्या करते हो जब आप पा लेते हो, जब आपको मालूम चल जाता है कि लीकेज कहाँ है। व्हेन आफ्टर यू हैव फाउंड द लीकेज, लीकेज ढूंढने के बाद आप क्या करते हो। तो इसका आंसर है वी मार्क द प्लेस, हम प्लेस को मार्क करते हैं, चिन्ह लगाते हैं उसमें। वी मार्क द प्लेस ऑफ लीकेज, हम लीकेज के स्थान को मार्क करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। एंड टेक इट आउट, और उसको बाहर निकाल लेते हैं, मतलब ट्यूब को हम बाहर निकाल लेते हैं कि कहाँ पे समस्या, कहाँ पे लीकेज हो रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू रिपेयर द, हाउ डू यू रिपेयर द पंक्चर। आप पंक्चर कैसे सुधारते हैं, हाउ डू यू रिपेयर द पंक्चर। तो इसका आंसर है वी रिपेयर द ट्यूब विथ पंक्चर सॉल्यूशन। वी रिपेयर द ट्यूब, हम ट्यूब को सुधारते हैं विथ पंक्चर सॉल्यूशन, पंक्चर सॉल्यूशन के साथ। आपने देखा होगा एक ट्यूब आता है, एक ट्यूब होता है जिसमें कुछ पेस्ट होता है जो चिपक जाता है एक्चुअली। तो उससे, उस पंक्चर सॉल्यूशन से हम उसको, है ना, पीस ऑफ रबर के पीस से और पंक्चर सॉल्यूशन से हम ट्यूब को सुधार लेते हैं, उसको रिपेयर कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर है, वी रिपेयर द ट्यूब विथ पंक्चर सॉल्यूशन एंड अ पीस ऑफ रबर। तो ये पूरे आंसर हो गए दोस्तों। अब हम देखते हैं नीचे, अ पैसेज अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति के ऊपर एक पैसेज दिया हुआ है, एक लेख लिखा हुआ है, और उस लेख को आप ही को पढ़ना है। आप आराम से पढ़िएगा ध्यान से, और उस लेख को आपको ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके आंसर्स हम आपको बता देते हैं क्योंकि लेख काफ़ी बड़ा है। और शांति से आप उसको पढ़िएगा और क्वेश्चन, उसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसको ढूंढिएगा। सारे वर्ड मीनिंग्स ढूंढने के बाद निश्चित है कि आपको पूरा समझ में आएगा। तो हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। उसके जो क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो इसका आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड डॉक्टर स्वामीनाथन ब्रिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कैसे लाए थे। तो इसका आंसर है, ही डेवलप्ड सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़। उन्होंने बीज डेवलप किए हाई यील्डिंग, जो बहुत ही ऊंची प्रजाति के होते हैं, ऊंची ग्रोथ के होते हैं। एंड ब्रॉड अ रिवॉल्यूशन ऑफ फार्मिंग इन 1966, और क्रांति लेकर आए खेती की 1966 में। तो उन्होंने इस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या था, उसका क्या रिजल्ट था, परिणाम था उसका। तो उत्तर है, ड्यू टू दिस, इसके कारण आवर कंट्री इज़ नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड।
तो उसके कारण अब हमारी जो देश है सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब स्वयं से पर्याप्त है हमारे पास। इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, अनाज की उत्पत्ति में, उसकी उगाही में बहुत पर्याप्त है हमारे पास। स्पेशली सीरियल्स, अनाज, विशेषकर अनाज, कौन कौन से अनाज? वीट, राइस एंड मेज़। तो वीट, राइस और मेज़ हमारे पास पर्याप्त है, तो इसमें क्रांति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट टू थिंग्स गिव अस फूड ग्रेन सेफ्टी? कौन सी दो चीज़ें जो होती हैं, व्हाट टू थिंग्स गिव अस, हमें देती हैं फूड ग्रेन सेफ्टी, फूड ग्रेन सेफ्टी हमें देती हैं। तो दो चीज़ें हैं, वी हैव बेटर फूड ग्रेन कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास बेटर फूड ग्रेन कलेक्शन है, ग्रेन अनाज का कलेक्शन बहुत अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको बांटने का, फैलाने का नेटवर्क बहुत अच्छा है। दैट गिव्स अस फूड ग्रेन सेफ्टी, जो हमें फूड ग्रेन सेफ्टी देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाउ डू वी हेल्प अदर कंट्रीज़ फाइट फेमाइन? तो हम दूसरी देशों की सहायता कैसे करते हैं अकाल में लड़ने का? तो अकाल, फेमाइन मीन्स अकाल होता है, तो जब दूसरे देशों में अकाल पड़ता है, कमी होती है किसी चीज़ की, भोजन की, तो हम कैसे उनकी सहायता करते हैं? तो इसका आंसर है वी आर एक्सपोर्टिंग सरप्लस फूड, हम एक्स्ट्रा फूड उनको एक्सपोर्ट करते हैं, उनके पास भेजते हैं फूड ग्रेन्स टू अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों को, एंड मीट एंड देयर फूड नीड्स, और उनकी फूड नीड को हम पूरा करते हैं, मिलाते हैं मतलब पूरा कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है। अब अगली एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। अब जैसे कि आप किताब में देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है लेट्स राइट में कुछ एक्सप्लेन किया गया है पहले हमें, राइट लाइन में, रेड लाल शब्दों में इसमें कहा गया है, इमेजिन दैट यू आर ऑन अ रेलवे स्टेशन, इमेजिन करिए कि आप एक रेलवे स्टेशन में हैं। अ ब्लाइंड बॉय वांट्स टू नो, एक अंधा लड़का जानना चाहता है व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। डिस्क्राइब व्हाट इज़ गोइंग ऑन, उसको बताइए कि क्या चल रहा है, रेलवे स्टेशन में क्या चल रहा है। यूज़ द क्लूज़ इन द करेक्ट फॉर्म, और जो क्लूज़ दिए गए हैं उनको करेक्ट, मतलब क्लूज़ मीन्स वर्ब जो दी गई हैं उनको करेक्ट फॉर्म में हमें यूज़ करना है। एंड कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करना है, जैसे कि आप किताब में देख पा रहे हैं ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अ ट्रेन, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, बाद में कोष्टक में क्रिया दी गई है, उस क्रिया को ब्लैंक में सही फॉर्म्स में रखना है हमें, कि प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा, या कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा, तो जिस फॉर्म में भी आना है आपको रखना है। तो हम आंसर डायरेक्टली देख रहे हैं, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप देख के भर सकते हैं, और आपको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं मोस्टली चीज़ें आपको मिलेंगी कंटिन्यूस में, तो एमिज़र प्लस आईएनजी लगाना होगा, और पास्ट में भी हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। अ ट्रेन नाउ, तो इसका कम का है, आईएनजी लगाना पड़ेगा, और एमिज़र के साथ अ ट्रेन इज़ कमिंग नाउ, तो हम बता रहे हैं उसको, अ ट्रेन इज़ कमिंग नाउ, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। दिस इज़ेंट आवर ट्रेन, दिस इज़ेंट आवर ट्रेन, ये पहले से लिखा हुआ है। द इंजन इज़ मेकिंग अ थंडरस, तो यहाँ मेक का आईएनजी लगाना पड़ेगा, मेकिंग, और इंजन सिंगल है तो यहाँ इज़ भी लगेगा। द इंजन इज़ मेकिंग अ थंडरस नॉइज़, बहुत ही ज़बरदस्त गड़गड़ाने वाला आवाज़ निकाल रहा है इंजन। और उसके बाद है थंडरस नॉइज़। पीपल रन, रन दिया है तो रन को भी आईएनजी में लगाना पड़ेगा। पीपल आर रनिंग, तो आर रनिंग हेयर एंड देयर, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। देन है द ड्राइवर इज़ पीपिंग आउट, तो पीप मतलब झांकना, तो आईएनजी लगाना पड़ेगा और इज़ के साथ। द ड्राइवर इज़ पीपिंग आउट, ड्राइवर जो है बाहर झांक रहा है। द गार्ड इज़ वेविंग, वेव मीन्स हिलाना, तो जो गार्ड है वो आईएनजी लगाना पड़ेगा इसके साथ। वेविंग अ रेड फ्लैग। नेक्स्ट है द ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट लगेगा सेंटेंस। तो ट्रेन रुक गई है, द ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड नाउ। ऑल द पैसेंजर्स रश, तो रश में आईएनजी लगेगी, तो रशिंग, रश मीन जल्दी भागना यहाँ वहाँ। ऑल द पैसेंजर्स आर रशिंग टूवर्ड्स द कंपार्टमेंट्स, सभी जो पैसेंजर्स हैं कंपार्टमेंट्स की तरफ भाग रहे हैं। रनिंग टूवर्ड्स द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट जो डब्बा, बोगी की तरफ। दे आर ट्राइंग टू गेट ऑन, वो चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ट्राई में आईएनजी लग गई और आर लगाना पड़ा। दे आर ट्राइंग टू गेट ऑन। वाइल दोज इनसाइड द कंपार्टमेंट, और उसी दौरान जो कंपार्टमेंट के अंदर हैं, वाइल दोज इनसाइड द कंपार्टमेंट आर ट्राइंग टू गेट ऑफ, वो उतरने का प्रयास कर रहे हैं, जो कंपार्टमेंट के अंदर हैं वो उतरने का प्रयास कर रहे हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम आर शाउटिंग, तो शाउट में भी आईएनजी लगेगी और आर लगेगा। देखिए जब ज़्यादा लोग होते तो आर लगता है, और मेन वर्ब में आईएनजी लगा दीजिएगा। आर शाउटिंग कुली कुली। सम आर
बाइंग फ्रूट्स, कुछ लोग फ्रूट्स खरीद रहे हैं तो बाय का आईएनजी लग जाएगा, बाइंग एन आर के साथ, बाइंग फ्रूट्स। देयर इज़ सो मच कन्फ्यूज़न, बहुत कन्फ्यूज़न है। तो आई होप ये एक्सरसाइज भी आपको समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज दी मीन्स आंसर्स वगैरह दिए गए हैं। ज़्यादातर चीज़ें आईएनजी फॉर्म में थी, तो ज़्यादातर क्रियाओं में आईएनजी लग, सभी क्रियाओं में आईएनजी लगेगी। बस स्टॉप में थर्ड फॉर्म लगेगा हैज़ के बाद, दैट्स ऑल। बाकी पूरी एक्सरसाइज आप समझ गए हैं। इसके बाद की छोटी सी लेट्स डू इट एक्सरसाइज है, जिसमें कुछ नहीं, 2 स्टोरीज कलेक्ट करना है अकबर बीरबल की, और आपको क्लास में सुनाना है, तो आपको स्वयं करना है। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई है, पूरी एक्सरसाइज और लेसन समझ में आ चुका होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि आपके मित्र भी इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ सकें स्कूल में, और बाकी मित्रों में भी शेयर करिएगा। तो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।